हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सभी लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हेन कंपेयर्ड विथ डिक्टेटरशिप। यानी कि जो डेमोक्रेसी की सरकार है वो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है अगर कंपेयर करें डिक्टेटरशिप यानी कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से। क्यों, कैसे, सब कुछ इसी वीडियो में जानेंगे, तो बने रहेगा एंड तक। अपनी टॉपिक है डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्यों है, आइए जानते हैं। यह जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है यह प्रमोट करती है इक्वालिटी अमंग सिटीजन, यानी कि देश के अंदर रहने वाले लोगों के बीच में यह समानता लाती है। यानी कि यह गवर्नमेंट ऐसा नहीं कहती है कि यह अलग जात के हैं उनसे बातें मत करिए। दूसरा, यह इनहेंस करती है डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि लोगों का आत्मसम्मान बढ़ाती है, यानी कि उनको रिस्पेक्ट दिलाती है अच्छी तरीके से। थर्ड, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। इसका मतलब यह है कि यह जो सरकार है यह डिसीजन यानी कि फैसलों को अच्छी तरीके से लेती है। फोर्थ, प्रोवाइड अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। इसका मतलब यह है कि जो देश की सरकार है वह कहीं ना कहीं अलग तरीके से एक मेथड को देती है जिससे देश में हो रहे विवादों को सॉल्व कर दिया जाए। एंड द लास्ट वन, अलाउज रूम्स टू करेक्ट मिस्टेक, यानी कि यह जो सरकार है एक बार मौका देती है कि अपनी गलतियों को सुधारा जाए, यानी कि अपनी गलतियों को सुधारना। इन्हीं सब की वजह से 100 देशों से ज्यादा डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया है, यानी कि डेमोक्रेसी को अपनाया है। एक इंपॉर्टेंट बात, डेमोक्रेसी इज ओनली अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट कैन ओनली क्रिएट कंडीशन फॉर अचीविंग समथिंग। इसका मतलब यह है कि जो डेमोक्रेसी है यह एक तरीके की सिर्फ सरकार ही है, यह सिर्फ क्रिएट कर सकती है कंडीशन कुछ हासिल करने के लिए। और जो अपनी डेमोक्रेसी है वो प्रोड्यूस करती है अकाउंटेबल गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं अकाउंटेबल गवर्नमेंट, यानी कि ऐसी सरकार जिससे कुछ भी पूछा जाए, यानी कि हम लोग कुछ भी पूछते हैं तो ये सरकार बता दे हमको, यानी कि उसका आंसर दे दे। यानी कि अकाउंटेबल गवर्नमेंट का मतलब होता है कि आंसरेबल हो गवर्नमेंट। यह जो डेमोक्रेसी है यह मेक श्योर कराती है कि पीपल्स के पास खुद की राइट्स है अपने रूलर्स को चूज कर सके बाय द हेल्प ऑफ वोटिंग। और यह जो गवर्नमेंट होगी यह ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट होगी जिससे हम अपना सवाल जवाब कर सकते हैं। अब ये ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट क्या होती है? ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट का मतलब यह होता है कि जो देश में रहने वाले लोग हैं यह जानना चाहेंगे सरकार से क्या जो यह डिसीजन लिया गया है यह क्या सही तरीके से डिसीजन लिया गया है। अब बात कर लेते हैं रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। इसके सबसे ही पता चल रहा है रिस्पॉन्स, यानी कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है कि लोगों की इच्छा रहती है कि जो रिप्रेजेंटेटिव हमारे देश को चला रहा है यानी कि रूल कर रहा है यह सरकार हमारे द्वारा इलेक्टेड हो। और अगर सरकार ने लोगों की डिमांड को पूरा नहीं किया, जो लोग डिमांड कर रहे हैं अगर उसकी डिमांड को पूरी नहीं की गई तो यह लोग सरकार को चेंज कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ वोटिंग, क्योंकि उनके पास राइट्स होती हैं कि यह वोट से सरकार को चेंज कर सकती हैं आने वाले अगले इलेक्शन में। नेक्स्ट है अपना लेजिटिमेट गवर्नमेंट, यानी कि लीगल गवर्नमेंट। यह जो गवर्नमेंट है यह स्लो हो सकती है लेकिन जो डिसीजन लेती है यह सभी के लिए एक्सेप्टेबल होते हैं। आपको एग्जांपल से समझाते हैं। मान लीजिए एक गवर्नमेंट है जिसने डिसीजन को फटाफट से ले लिया, क्विकली डिसीजन लिया, और ये डिसीजन जो होगा यह किसी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा और किसी के लिए बहुत गंदा होगा, यानी कि ठीक नहीं होगा। और वही अपनी जो दूसरी गवर्नमेंट है उसने डिसीजन को स्लो लिया लेकिन सभी से बातचीत करके सभी की राय लेकर अच्छे तरीके से डिसीजन लिया, और ये जो डिसीजन लिया गया यह सभी के लिए एक्सेप्टेबल होगा, यानी कि सभी के लिए ठीक ठाक होगा। और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है यह लोगों की अपनी सरकार होती है एंड द पीपल रन इट। अब फटाफट से यह भी जान लेते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या अंतर है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पीपल्स के पास अपनी राइट्स होती हैं कि ये रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकें, वही नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में उनके पास राइट्स नहीं होती कि अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकें। यहाँ पर पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है लेकिन वही दूसरी तरफ पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है। यहाँ पर लोग इंजॉय करते हैं अपनी राइट्स को, वही दूसरी तरफ अपनी राइट्स को इंजॉय नहीं कर पाते। यहाँ पर पीपल अपने हक के लिए लड़ सकते हैं, यानी कि पीपल कैन प्रोटेस्ट एंड क्रिटिसाइज, बट वही दूसरी तरफ पीपल कैन नॉट प्रोटेस्ट एंड क्रिटिसाइज। और हाँ, अगर आपको यहाँ तक चैप्टर समझ आया है तो प्लीज वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपनी नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यह जो आपके एनसीईआरटी में यह डाटा दिया गया है इससे देखा जाए तो पता चलता है कि बिटवीन 1950 टू 2000 जब डिक्टेटरशिप थी तो यहाँ पे इकोनॉमिक की हायर ग्रोथ थी। यहाँ पर डिक्टेटरशिप का मतलब है कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ओके, सबसे पहले इन सबको बगल में रखते हैं। हम पहले जानते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड किस पे करती है। यह आपकी पॉपुलेशन साइज पे, यानी कि नंबर ऑफ द पीपल्स कितने हैं कंट्री में, यह डिपेंड कराता है। ग्लोबल सिचुएशन,
इकोनॉमिक प्रायोरिटी अडॉप्टेड बाय अ कंट्री एंड कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है यह भी डिपेंड करता है। तो आपने यहाँ पे कुछ नोटिस किया, यहाँ पे डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप का कोई नाम ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि डेमोक्रेसी इज नॉट गारंटी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इसका मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि अगर देश में डेमोक्रेसी है तो इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी के पॉजिटिव आउटकम्स हैं कंपेयर एज अ डिक्टेटरशिप। अपनी नेक्स्ट टॉपिक है रिडक्शन ऑफ इनइक्वलिटी एंड पॉवर्टी। यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेड किया जाता है कि यह रिड्यूस कर देगी इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज को, लेकिन फिर भी हम देखें जो इनकम इनइक्वलिटीज है यह बढ़ती हुई जा रही है, यानी कि अमीर और अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है और गरीब होता जा रहा है। यही नहीं बल्कि जो गरीब है यह अपनी बेसिक नीड्स को भी मैनेज नहीं कर पा रहा है, यानी कि जो इसको जरूरत है सस्टेन करने के लिए लाइफ, जैसे कि फूड, क्लॉथ और भी बहुत कुछ। अगर हम इसको एक्चुअल लाइफ में देखें, जो डेमोक्रेसी है उसने रिड्यूस नहीं किया है इनकम या फिर इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज को। तो अब हम बोल सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है यह सक्सेसफुल नहीं है इसको सॉल्व करने में। अगर हम डेमोक्रेसी को एक और दूसरी नजरिए से देखें, यहाँ पर जो आपके वोटर्स हैं ज्यादा मात्रा में गरीब लोग ही हैं और पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। और यहाँ पे जो पार्टीज हैं ये इनके भी वोट्स नहीं खोना चाहती हैं, ये इनके भी वोट्स ले लेती हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का पता लगाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो यह भी कहीं ना कहीं एक भेदभाव ही है। अपनी अगली टॉपिक है एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। एकोमोडेशन का मतलब होता है कि एडजस्ट करना, यानी कि एडजस्टमेंट ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। द डेमोक्रेसी शुड प्रोड्यूस अ हार्मोनियस सोशल लाइफ। इसका मतलब यह है कि डेमोक्रेसी जो है यह शांति चाहती है सामाजिक जीवन में। यहाँ पर हार्मोनियस का मतलब है पीसफुल। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आपने बेल्जियम में पढ़ा कि जो बेल्जियम में उसने सक्सेसफुली कैसे नेगोशिएट किया एथनिक पॉपुलेशन में, यानी कि अपनी पावर को डिवाइड किया और यहाँ पे सभी लोग हंसी खुशी रहने लगे। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन पावर शेयरिंग के चैप्टर में मैंने एक्सप्लेन किया, आप जाके देख सकते हैं। और एक बात नोट करिएगा, नो सोसाइटी कैन फुल्ली एंड परमानेंटली रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप्स, यानी कि ऐसा कोई भी समाज नहीं है जो पूरी तरीके से विवादों को खत्म कर दे। और कुछ मेजर कंडीशंस हैं जो डेमोक्रेसी को अकोमोडेट करती हैं सोशल डाइवर्सिटी में। कंडीशन नंबर फर्स्ट, जो आपकी डेमोक्रेसी है यह इसके द्वारा रूल नहीं किया जाना चाहिए सिर्फ मेजोरिटी लोगों की ही ओपिनियन सुनकर, यानी कि सभी को चांस मिलना चाहिए डेमोक्रेसी में अपनी बातें रखने के लिए। सेकंड, जो आपके मेजोरिटी लोग हैं या माइनॉरिटी लोग के साथ काम करें, यानी कि आपस में काम करें, किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए। इससे यह पता चलता है कि द गवर्नमेंट प्रेजेंट एज अ जनरल लॉ। एंड द लास्ट वन, majority and minority opinions are not permanent. Next topic, dignity and freedom of the citizen. यहाँ पर dignity का मतलब होता है आत्मसम्मान, यानी कि रिस्पेक्ट। फ्रीडम का मतलब होता है आजादी। अब कुछ टॉपर कमेंट करेंगे सिटीजन की मीनिंग भी बता दिए होते। सभी के सभी इज्जत चाहते हैं दूसरे से, अगर ये सामने वाला इसको इज्जत नहीं दे रहा तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट टेक प्लेस लेता है, यानी कि विवादें खड़ी होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे डिग्निटी एंड राइट्स ऑफ वुमेन। यहाँ पर औरतें लंबे वर्षों से डिमांड कर रही थी, यानी कि स्ट्रगल कर रही थी पॉलिटिकल राइट्स के लिए, यानी कि वोटिंग का अधिकार मिले। एंड यहाँ पर भी एक बात को नोट करिएगा, जो नॉन डेमोक्रेटिक रूल्स होते हैं, यानी कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, यहाँ पर आपको डिग्निटी एंड फ्रीडम टू द सिटीजन नहीं मिलता है। डेमोक्रेसी एंड कास्ट इनइक्वालिटी, मतलब कि लोकतंत्र और जात में भेदभाव। अगर इंडिया की डेमोक्रेसी में आज भी देखें तो अभी भी डिस्क्रिमिनेटेड है कास्ट में, यानी कि जात में अभी भी भेदभाव है, जैसे कि SC, ST, OBC। अब अपनी लास्ट टॉपिक है एग्जामिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी इज नेवर ओवर। अपनी जो डेमोक्रेसी है अगर यह एक टेस्ट को पास करती है तो यह एक अनदर टेस्ट को भी प्रोड्यूस करती है। अगर कुछ लोग डिमांड करते हैं और इस डिमांड को पूरा किया जाता है और या और ज्यादा डिमांड करते हैं तो इससे रिजल्ट क्या मिलता है कि डेमोक्रेसी इंप्रूव होती है। इसीलिए जो देश में रहने वाले लोग हैं यह ज्यादा ज्यादा एक्सपेक्टेशंस को लेकर आते हैं डेमोक्रेसी में और कंप्लेन को भी लेकर आते हैं, जिससे होता क्या है कि डेमोक्रेसी अगर इस पे काम करती है तो यह और भी ज्यादा इम्प्रूव्ड होती है, यानी कि इनहेंस होती है। अगर जितने भी लोग हैं यह इस डेमोक्रेसी से असंतोष जता रहे हैं तो समझ जाइएगा कि जो डेमोक्रेसी है ये एक सक्सेस डेमोक्रेसी है। और आपका चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर सकते हैं, जहां पर आपको नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो मिलते हैं ऐसी नई वीडियोस में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय।